हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे और आज हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय को मनन करेंगे। इस 13 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के पैर धोते हैं और इस अध्याय की शुरुआत इस प्रकार से होती है। फसह के पर्व से पहले यीशु ने जान लिया कि उसकी घड़ी आ पहुँची है कि जिसने उसे जगत में भेजा है उसके पास लौट जाए। तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया, उनके साथ भोज किया और उसके बाद में प्रभु यीशु ने अपने चेलों के पैर धोए। इससे पहले कि और हम इस अध्याय के बारे में जानें, हम लोग थोड़ा-सा फसह के पर्व के बारे में बात करेंगे। फसह का पर्व क्या था? क्यों मनाया जाता था? और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी? इस्राएली लोग इस फसह के पर्व को मनाने के लिए दुनिया के किसी भी कोने पर वो क्यों ना होते थे, वो यरूशलेम में ज़रूर आया करते थे। और ये फसह के पर्व में इस्राएली लोग एक निर्दोष, एक शुद्ध मेमने को लेते थे, उसके बलिदान चढ़ाया करते थे। इस फसह के पर्व की शुरुआत निर्गमन के पुस्तक 12 अध्याय में शुरू होती है। वहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि इस्राएल के लोग 400 साल से मिस्र की गुलामी में थे। उनके दर्द, उनके आँसू बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। परमेश्वर की वो दुहाई देना शुरू किए। परमेश्वर ने उनके आँसू को, उनकी तकलीफ़ों को, उन पर होने वाले अत्याचारों पर जो मिस्र के द्वारा हो रहे थे, उन पर ध्यान किया। परमेश्वर ने मूसा को नियुक्त किया और अपने लोगों को छुड़ाने के लिए उसे मिस्र में भेजा। और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा बहुत बड़े अद्भुत-अद्भुत काम उस मिस्र में किए और अंतिम और लास्ट काम परमेश्वर ने वहाँ के पैलोठों की मृत्यु के द्वारा किया। इससे पहले कि मृत्यु का दूत परमेश्वर उस मिस्र में भेजता, अपने लोगों को कहा कि एक निर्दोष मेमना लेकर उसे तुम बलि करना और उसका ही आप लोग मांस को भूनकर खाना और उसके लहू को अपने घर के चौखटों पर लगाना। और जब मृत्यु का दूत उस मिस्र से निकलेगा, तो जिन-जिन घरों में ये ब्लड देखेगा, जिन-जिन चौखटों में ये खून लगा हुआ देखेगा, ब्लड लगा हुआ देखेगा, तो वो लोग उस मृत्यु से बच जाएँगे। अर्थात उनके संतान हैं, उनके जो पहलोठे हैं, वो उनकी मृत्यु ना होगी। अर्थात लहू हमें मृत्यु से बचाता है। यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह फसह के पर्व से पहले ने इस बात को जान लिया, क्योंकि फसह के पर्व के दिन प्रभु यीशु मसीह अपने आप को उस मेमने की जगह जहाँ इस्राएल के लोग बलिदान करते थे और वो लहू उनकी छुड़ौती का कारण था और उनको गुलामी से बचाने का कारण था। यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह अपने आप को इस फसह के दिन में अपने आप को बलिदान करते हैं। तो ये तो था फसह के पर्व के बारे में, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने आखिर क्यों अपने चेलों के पैर धोए। प्रभु यीशु मसीह उन्हें सिखाना चाहते थे, उनको बताना चाहते थे कि जैसा मैं दीन हूँ, जैसा मैं नम्र हूँ, मैं परमेश्वर होकर, गुरु होकर तुम्हारे पैर धो सकता हूँ और ये कर सकता हूँ, तो तुम्हें भी एक-दूसरे के पैर धोना चाहिए। एक-दूसरे का इसी प्रकार से सम्मान करना चाहिए। अगर आप इसी घटना को दूसरे सुसमाचारों में पढ़ेंगे, तो वहाँ लिखा है कि उसके जो चेले थे, वो एक-दूसरे को ये बोल रहे थे कि मैं बड़ा हूँ या मैं पहले आया हूँ, उनमें बड़ा और छोटा चल रहा था। अर्थात मैं सोचता हूँ, इस घटना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोने के द्वारा अपने चेलों को ये को सिखाने की कोशिश की कि मैं गुरु होकर, प्रभु होकर तुम्हारे पैर धो सकता हूँ, तो तुम्हें भी बड़ा होने के लिए एक-दूसरे के लिए पैर धोना होगा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जैसा मैंने तुमसे प्यार किया, तुम भी एक-दूसरे से प्यार करना। और इसी बात में प्रभु यीशु मसीह ने संकेत भी दिया कि कौन मुझे पकड़वाने जा रहा है। तुम में से एक है जो मुझे पकड़वाने जा रहा है। चेले लोग चकित हो गए, हैरान हो गए, कौन वो व्यक्ति है? और प्रभु यीशु मसीह ने साफ क्लियर इंडिकेशन दिया, जिसको मैं रोटी डुबा कर दूँगा वही मुझे पकड़वाने वाला है। ये सारी बातें चल ही रही थी, चेले लोग इतने स्मार्ट नहीं थे इन बातों को समझने के लिए और जानने के लिए। लेकिन बाद में जब पवित्र आत्मा इन पर उतरा, तो ये सारी बातें जो प्रभु ने उनसे कही थी, उनके साथ में रहकर वो सारी बातें ये लोग सीखे। तो इस घटना से हम क्या सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, सोचिए प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर, इतना दीन हो गया, इतना नम्र हो गया, इतना हम्बल हो गया कि जिसको उसने बनाया, उसी के पैर
धोया, ताकि चेले जो उसके साथ 3.5 साल से चल रहे थे, सेवकाई में वो बहुत से अद्भुत कामों को देख रहे थे। चेलों की लाइफ में प्रभु यीशु मसीह का ये काम उनके जीवन में बहुत ही मेमोरेबल था। अनफॉरगेटेबल थिंग्स जीसस डिड द लाइफ ऑफ डिसाइपल। यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर को धोकर उनके जीवन में कभी ना भूलने वाली घटना को किया और उन्हें सिखाया कि वो इस प्रकार से दीन हो और नम्र हो। तो प्रभु यीशु मसीह हमें क्या सिखाना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन में नम्र होना है, दीन होना है। देखिए प्रभु यीशु मसीह के लाइफ को, वो सब कुछ पावर थी उसके पास, पूरा अधिकार था, लेकिन सारे अधिकार होने के बावजूद भी वो इतना दीन हो गया, इतना नम्र हो गया कि उसने क्रूस की मृत्यु, हाँ, मेरे और आपके लिए क्रूस की मृत्यु उसने सह ली। निर्दोष होने के बावजूद भी, निष्कलंक होने के बावजूद भी, अधिकारियों ने उस पर कोई भी दोष ना पाया, लेकिन तो भी अपनी सफाई के लिए और अपने बारे में और अपने आप को छुड़ाने के लिए उसने कोई भी बातें ना बोली, बल्कि चुपचाप वो हर एक एलिगेशन जो उस पर लगाए गए थे, झूठे जो दोष उस पर लगाए गए थे, वो चुपचाप सहता रहा। अर्थात यीशु का जीवन हमें ये सिखाता है कि हमें अपने जीवन में दीन होना है, नम्र होना है। मेरे भाई और बहन, आज हम भी एक ऐसे समाज, एक ऐसे सोसाइटी में रहते, इवन अपने परिवारों में रहते हैं, जब कोई हमसे कुछ कहता है, हमारा गुस्सा कितना ज़्यादा आ जाता है और उस गुस्से के द्वारा हम ना जाने कितने पापों को कर देते हैं। हम अनकंट्रोल हो जाते हैं। इवन जब हम गलती भी हो जाती तब भी कोई हमें कहता है, तब भी हमें गुस्सा आता है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह बिना किसी गलती के, बिना किसी दोष के वो चुपचाप रहता है और प्रभु यीशु मसीह ये दिखाता है कि वो कितना दीन है, वो कितना नम्र है। इसलिए यीशु मसीह ने अपने इस दीनता के स्वभाव के द्वारा, प्यार के स्वभाव के द्वारा दुनिया को झुका दिया। इसलिए प्रभु ने कहा कि एक दूसरे से प्यार करो, तब दुनिया जानेगी कि तुम मेरे बच्चे हो। तो ये घटना हमें सिखाती है कि हम लोगों को दीन होना है, नम्र होना है, ताकि परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीष दे, बहुतायत से हमें आगे इस्तेमाल करे। साफ लिखा है कि वो दीन लोगों की सुनता है और घमंडी लोगों से वो दूर रहता है। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवन के स्वामी प्रभु जी, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। सच में प्रभु, आप गुरु होकर, परमेश्वर होकर भी अपने चेलों के पैर को धुला प्रभु, और ये उदाहरण एग्जाम्पल आपने हमारे जीवन के लिए छोड़ दिया कि हमें अपने जीवन में इस हद तक दीन होना है, इस हद तक नम्र होना है मेरे प्रभु जी। इस स्वभाव को हमारी ज़िंदगी में दे दे परमेश्वर, ताकि प्रभु इसी स्वभाव के द्वारा हमारे इर्द-गिर्द के लोगों के लिए हम तेरे जीवित संदेश को पहुँचा सकें प्रभु। तेरे जीवन को अपने जीवन में दिखा सकें प्रभु जी। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर और मदद कर प्रभु जी। हे प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे परमेश्वर हैं। आप हमें अपने जैसा, अपने स्वभाव में बनने के लिए सहायता और मदद करेंगे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं इस सारी बातों के लिए। मेरे भाई और बहनों को अंडरस्टैंड होने के लिए सहायता कर। दीन और नम्रता की आत्मा से भर दे, ताकि तू इन्हें और बढ़ाए मेरे प्रभु। दीन लोगों की आप सुनते हैं, दीन लोगों को आप ऊपर उठाते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। इसी दीनता के कारण लिखा है कि यीशु नाम को सारे नामों के ऊँचा नाम दिया गया है प्रभु जी। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, सारी बातों के लिए। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से माँगते हैं। आमीन, आमीन। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ में बने रहें और मिलेंगे अगले नए अध्याय में, कुछ नई बातों को सीखेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। जय मसीह की।